नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम सामान्य अध्ययन के क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि आपका बीपीएससी 6 to 8, 1 to 5, टीजीटी, पीजी सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि सामने लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, इन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं। ये आपका यूथ प्रकाशन की बुक आपकी है जो कि बीपीएससी टीआरई 4 और 5 के लिए न्यू अभी लॉन्च हुई है। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस, ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये आपका सामान्य जनरल के क्वेश्चंस मिलेंगे आपके। देखिए, बीपीएससी 4 और 2 ये न्यू वर्जन आपका दोस्तों है, स्पेशल बिहार शिक्षक के लिए है। देखिए, सामान्य अध्ययन बेस है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक ये बुलेट के रूप में आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। जैसा कि जानते हैं, यूथ प्रकाशन से क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण, जब कोई नया वर्जन आता है तो निश्चय ही इससे क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें आपके इतिहास के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपके प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में, आप देखिए, विभिन्न बीपीएससी में ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और आपने देखा होगा टीआरई 4th, टीआर जो होने वाला है इसमें टीआरई 3rd और टीआरई 2 और टीआरई 1 में क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं। पिछले एग्जाम से अगर सारे बीपीएससी जितने एग्जाम करवाई है, अगर सारे क्वेश्चन देख लेते हैं तो निश्चय ही आपके आधे क्वेश्चन आपको देखने को आपके एग्जाम में मिल जाते हैं। तो आपके लिए ये बुक आपके बीपीएससी टीआरई 4th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्राचीन पुरातत्व। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका है प्राचीन पुरातत्व स्थल कालीबंगन है, ये कहाँ दोस्तों? ये आपका राजस्थान राज्य में है। अगला, प्रथम विश्व जीवाश्म भारत में प्राप्त हुआ था, कहाँ? नर्मदा घाटी में प्राप्त हुआ था। ये सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं क्वेश्चन का। भारत की प्राचीन संस्कृति क्या है दोस्तों? पुरा पाषाणकालीन संस्कृति है। और भारत में विश्वविद्यालय शैल चित्रकला का स्थल है दोस्तों, भीम बेटिका है प्यारे दोस्तों। अगला है प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है दोस्तों। ये दोस्तों आपका प्राप्त होता है कहाँ? पाटने से। देखिए, अगला है चिरांद पुरा स्थल पर प्राचीनतम नवपाषाणकालीन संस्कृत के अवशेष मिले हैं। अगला, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ है वह कहलाता है दोस्तों नवपाषाण काल। और दमदमा पुरा स्थल दोस्तों कहाँ है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ दोस्तों? मेहरगढ़ से प्राप्त हुई हैं दोस्तों, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला है कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है किसको दोस्तों? ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। ये सारे बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन देखो सामने आपके दिख रहे हैं। अगला है आपका दोस्तों, इस समय मोहनजोदड़ो कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में। कहाँ दोस्तों? मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। और हड़प्पा का उत्खनन किया गया था दोस्तों 1921 में किया गया था प्यारे दोस्तों, 1921 में किया गया था। अगला है प्राक सैंधव काल के कालीबंगा पुरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये सारे बिहार बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हड़प्पीय संस्कृत सैंधव संस्कृत के उपकरण निर्मित थे कहाँ? ताम्र पाषाण एवं कांसा से। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा है? ये 900 वर्ष तक। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति नगरीय थी और वह हड़प्पाकालीन स्थल जहां से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, ये क्या है आपका? बनावली। क्या है? बनावली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे कौन? आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, के.एन. दीक्षित एवं M.S. वत्स। हड़प्पा का बंदरगाह दोस्तों है लोथल। सिंधु सभ्यता के संबंधित पुरास्थल लोथल है। कहाँ दोस्तों है? किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर दोस्तों स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है दोस्तों, कहाँ चलता है? धौरावीरा से।
दोस्तों धौलावीरा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य प्रयोग हुआ था, किस रंग का दोस्तों हुआ था? ये हुआ था आपका लाल रंग का प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, किस रंग का हुआ था दोस्तों? ये आपका हुआ था लाल रंग का दोस्तों हुआ था। अगला है सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की है दोस्तों। अगला है दोस्तों, हड़प्पा का व्यापारिक संबंध था मेसोपोटामिया के साथ। सिंधु घाटी के लोग रहते थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। और चनहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित कहाँ है दोस्तों? सिंधु में स्थित है। अब देखिए वैदिक काल से क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वैदिक काल से क्वेश्चंस, वेदों में प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। पुरुषार्थ क्या है? 4 वेद हैं। गायत्री मंत्र एवं पुस्तक में मिलता है ऋग्वेद। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है दोस्तों। कितनी है? 4 है। और त्रयी वेद से प्राय क्या है? 3 वेद। और 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परसणी नदी के तट पर। और ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम और इस पेपर नामांकित देवता को। अगला दोस्तों है बोगजकोई का महत्वपूर्ण इसलिए है वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है धर्मशास्त्रों के समय में। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है वो है यजुर्वेद। और वैदिक देवता नहीं था कार्तिकेय। महापुराणों की संख्या मानी जाती है 18 दोस्तों। कितनी? 18। अब देखिए बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपका जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और त्रिपटों का संबंध था बौद्ध धर्म से। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था सारनाथ में। देखिए सारे बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर इस पॉइंटर को देख लेते हैं तो निश्चय ही आपके जो 40 क्वेश्चंस सामान्य अध्ययन के बनते हैं उससे निश्चय ही आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। और इसमें मैं इतिहास के क्वेश्चन करवाऊंगा और आपके जो है हिस्ट्री क्वेश्चन करवाऊंगा तो हो ही रहा है आपका। और भूगोल का, ज्योग्राफिक क्वेश्चन और आपका जो है सिविक्स नागरिक शास्त्र भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुई थी कहाँ? गौतम बुद्ध को बोध गया में। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया गया में। और बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किसने किया था? मोगलीपुत्र ने किया था प्यारे दोस्तों। तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी कहाँ दोस्तों? पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ठीक है, अगला है आपका, चलिए अगला देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित राजगृह में हुई थी। और वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगत कश्मीर में आयोजित की थी कनिष्ठ है। और चौथी बौद्ध संगत बुलाई गई थी कनिष्ठ के द्वारा। और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगत हुई थी राजगृह में। और प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजातशत्रु में। दोस्तों मैं आपका एक पॉइंटर भी दे रहा हूं। और इसके अलावा आपका जो है बिहार SCRT जो 9th की बुक है वो भी मैं करवा रहा हूं ज्योग्राफी की। तो अगर ये सारे जितने मैं आपको लाइन टू लाइन SCRT करवा रहा हूँ अगर उससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, अगर आप ये पॉइंटर और ये देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको बहुत ही फायदा होगा। और एग्जाम में आपके 40 क्वेश्चन जो आते हैं सामान्य ज्ञान के उससे निश्चय ही आपको 40 में 35 क्वेश्चन देखने तो मिल ही जाएंगे। चलिए अगला है चतुर्थ बौद्ध संगत का आयोजन हुआ था दोस्तों कहाँ? कनिष्ठ के काल में हुआ था। और महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। ये देखिए सारे बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए बीपीएससी में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और आप इसको भी देख लेते हैं। इसके अलावा बीपीएससी जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बीपीएससी के वो भी मैं करवाऊंगा। पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद वो भी मैं आपको करवा दूंगा। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में और वैश्विक भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
त्रिरत्न या तीन रत्न जैसी सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया सम्मिलित है कहाँ? जैन धर्म से। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगत कौन थी दोस्तों? स्थूल भद्र। और महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ? लुम्बिनी में दोस्तों हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और भरहूत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध धर्म के। वह शिक्षक जिसने बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग के बाद अपने पहले ज्ञान प्राप्त किया था, प्रयास किया था, अलार कलाम एवं रुद्रक राजपुत्र। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य थी प्रजापति गौमती। और बुद्ध के ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का मोक्ष स्थान स्थित कहाँ है दोस्तों? पावापुरी में। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया था वो द्रंबिक गांव दोस्तों। महावीर का जन्म स्थान दोस्तों कुंडल ग्राम में है। और त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक दोस्तों बौद्ध धर्म की है। अगला है दोस्तों, त्रिपिटक लिखी गई थी किसमें? पाली भाषा में। और भगवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान दिया था गुप्त ने। और अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखिल गोसाल। और बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम के रूप में किया गया अजीवकों ने। सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ क्या था? 14 पूर्व। जैन कल्पसूत्र को लिखा गया था भद्रबाहु ने लिखा था। और प्रथम तीर्थकर कौन था दोस्तों? ऋषभ देव थे। वह बात जो बौद्ध धर्म था जैन धर्म में समान है वो है आत्म दमन दोस्तों। क्या है आपका? आत्म दमन। देखिए 16 महाजन पदों से क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 महाजन पदों से बनने वाले। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ था अजातशत्रु के समय। और मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी थी मगध में। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बिंबिसार पर राज्य करता था दोस्तों, मगध करता था। वह शासक जिसने सुंदर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी वो क्या थी? उदयन थी दोस्तों। अवंत राज्य की राजधानी थी दोस्तों उज्जैन थी। और अवंत का राजा था चंद्रप्रबोध। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था मल्ल। और मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी दोस्तों? राजगृह यानी गिरिव्रज थी। अगला, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक। और विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छविनी के द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था थी वैशाली में। और 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध थी अगंतुर निकाय में। अंग जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा में। वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास। और प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था गांगेय। क्या था दोस्तों? गांगेय। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चंस रहे। आज के सेट में मैं इतने ही क्वेश्चन को करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कहेंगे तो थोड़ा बड़ी क्लास लाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके मैं करवाऊंगा। इसमें आपके इतिहास के क्वेश्चंस मिलेंगे, आगे आपके भूगोल के मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस अर्थशास्त्र के और आपके जो है नागरिक शास्त्र के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ी बड़ी क्लास लाएंगे ज़्यादा समय की, और उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाएंगे। धन्यवाद। मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनाया गया था कब? कहाँ बनाया गया था दोस्तों? ये आपका बनाया गया था पहले दोस्तों ये आपका कुम्हरार में बनाया गया था। देखिए ये भी पूछे हुए सारे क्वेश्चंस हैं। शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व में। और दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी रुद्रदामन ने। अगला देखिए,
मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ और मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है, ये क्या है आपका? दिव्यवादन। अगला है मौर्य काल में संकट शोधन न्यायालय, ये कहाँ है दोस्तों? किस प्रकार का न्याय करता था? फौजदारी न्याय दोस्तों करता था। कौन? संकट शोधन। इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। समाहर्ता था, कौन था समाहर्ता? आपका महासंग्रह करता था दोस्तों। अगला दोस्तों, मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता है? सीता। दोस्तों क्या कहा जाता है? सीता दोस्तों कहा जाता है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन सब आए हुए हैं, क्वेश्चन में हैं पूरे। और मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था क्या? तक्षशिला। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है 15 अधिकरणों में। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न ने अपना विश्वास प्रकट किया था वो कौन सा? भाभरू। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, ये कौन था? भाभरू स्तंभ। अगला है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। और अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का सर्वप्रथम पढ़ा था प्रिंसेस ने पढ़ा था। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः जानना जाता था प्रियदर्शी के नाम से। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख है वो कौन सा? सोह गौरा। और भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा हुई थी दोस्तों? ये हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। और प्रथम ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त हैं दोस्तों। वह अभिलेख जिसमें वह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर फैला, ये हुआ था कहाँ? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। वह शासक जिसमें पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, चंद्रगुप्त मौर्य। और वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी वो कौन था? चंद्रगुप्त था। देखिए सारे बीपीएससी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त। अगला है कौटिल्य अथवा चाणक्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का सम्राट प्रधानमंत्री था दोस्तों। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों के पहलू पर प्रकाश डाला गया। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था कौन? मौर्य वंश ने। और सेंड्रोकोटस के चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी विलियम जोन्स ने। और कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है दोस्तों शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में दिया था क्या? 500 युद्ध हाथी। अगला है मेगस्थनीज दूत था दोस्तों सेल्यूकस का। और वह शोध जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप में उल्लेख किया गया है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला है इंडिका का लेखक कौन था? मेगस्थनीज था दोस्तों। कौन था? मेगस्थनीज था। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था। मौर्य शासक अशोक की राजधानी थी कारुवाकी। बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वह है श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा नगर में आयोजित की गई थी दोस्तों पाटलिपुत्र में। अशोक ने किस पर आक्रमण किया था? कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था। अंतिम मौर्य साम्राज्य था बृहद्रथ। दोस्तों इसके अलावा SCERT बिहार की SCERT 9th क्लास की बुक मैं करवा रहा हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो उसको भी देख लेंगे। उससे निश्चय ही 10 या से 15 क्वेश्चन बुक से हर एग्जाम में बने हैं और आगे भी बनेंगे तैयारी 4th और 5 में। अगर आप लोग ना देखें तो उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार सीमा भूमि का अभिप्राय क्या है? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। मौर्य साम्राज्य के पश्चात वंश का राज स्थापित हुआ था दोस्तों शुंग वंश। अगला है
दोस्तों गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध था दोस्तों, क्या था? ये था आपका जो है सातवाहन राजवंश। अगला है आपका राजा खारवेल का नाम जुड़ा था हाथी गुफा लेख में, और कलिंग नरेश खारवेल हाथी गुफा प्रशस्त अंकित है प्राकृत भाषा में। और शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व में। शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है कुषाणों को, और वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था, वो कौन था? कनिष्ठ। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया किसने? बिमकड़फिसस ने। और कला की कंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। कनिष्ठ के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर में आयोजित की गई थी दोस्तों, और सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है मौर्यों के समय को। वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद से संबद्ध है वह कौन सा है? कुम्हरार। कौन सा दोस्तों? कुम्हरार। अगला दोस्तों मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट कौन है? ताम्रपत्र। बराबर की गुफाओं को अशोक ने अजीवक को दान में दिया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था लकड़ी का, और भूमि ब्राह्मण को दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े थे। भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे दोस्तों भारतीय यूनानियों के द्वारा। अगला है उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पोह। शक वंश की कारदमक शाखा का संस्थापक था चट्टन। अब देखिए अगला आपका जो है संगम काल। ये सारे क्वेश्चन आपके देखिए बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन जो आप पढ़ चुके हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, ये सारे बीपीएससी में आए हुए हैं, इसलिए इनको जरूर से जरूर स्किप ना करके इनको सारे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना। तो अब देखिए संगम काल से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अगला है आपका देखिए संगम युग में उरैया विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। संगम काल में तमिल महाभारत लिखी गई बिल्लितुपुर में दोस्तों। अब तो गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल से क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं पहले दोस्तों। अगला है आपका एरन अभिलेख दोस्तों। एरन अभिलेख का संबंध है दोस्तों भानुगुप्त से। हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि था चंद्रगुप्त का। वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पालनागलमपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी, वो कौन था? कृष्णदेव। पंचतंत्र लिखा गया था दोस्तों विष्णु शर्मा द्वारा। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियों के महत्वपूर्ण अवशेष हैं गुप्त कला में। अगला है वह गुप्त शासक जिसके सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम। नालंदा ताम्र लेख में समुद्रगुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है दोस्तों। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त 9 शासकों का जिक्र किया गया है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेख है हरिसेन दोस्तों। अगला है समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद अभिलेख में। किसमें मिलता है? इलाहाबाद अभिलेख में। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था दोस्तों गुप्त वंश ने। और नगरों का क्रमिक पतन काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है गुप्त काल की दोस्तों। वह शासक वंश जिसमें मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए, ये गुप्त वंश में दिए गए थे। गुप्त वंश में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6वां भाग थी। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखाया था, यह तर्क दिया है दोस्तों R.S. शर्मा ने। अगला है स्वर्ण गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में दिनार नाम से अंकित है। और
गुप्त काल का मंदिर कौन है? देवगढ़ का दशार मंदिर दोस्तों, दशावतार मंदिर। अगला है वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, वह ताम्रलिप्ति। पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं, ये आर्यभट्ट ने दोस्तों। वह भूमि जिसको अपराहत कहा जाता है, बिना जोती हुई जंगली भूमि। प्राचीन चीनी यात्री फरहान ने भारत की यात्रा की थी चंद्रगुप्त दोस्तों सेकंड के शासनकाल में। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला है महरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त सेकंड ने। वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण सकार कहलाता है, वो कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड। अगला है 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी, वो कौन है? चंद्रगुप्त तृतीय। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, वो है चंद्रगुप्त। अगला है बुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक था विशाखादत्त और देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार थे विशाखादत्त। 12 प्रकार के भूमि का वर्णन मिलता है दोस्तों, कहाँ? अमरकोश में। किसमें? अमरकोश में। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचनाकार हैं वाग्भट्ट। वह कवि जिसमें कुमार संभव महाकाव्य लिखा, वो कौन है? कालिदास। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में 12 के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? ज्ञान देव। अगला है कर्नाटक वंश का अंतिम शासक था हरीर। कौन था? हरि सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में? गुप्त काल में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। चीनी यात्री हुएंगसांग दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला थानेश्वर की राजधानी वर्धनों की थी। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी बाणभट्ट ने और हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुएंगसांग भारत की यात्रा की थी। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूत ने की थी। चीनी यात्री युआन चुआंग हुएंगसांग भारत में पहुंचा था 629 ईस्वी में। अब देखिए कुमारगुप्त सही सुमेलित कीजिए, तो ये आपका चंद्रगुप्त कुमार देवी की पत्नी है और समुद्रगुप्त प्रयाग शिलालेख, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य और कुमारगुप्त फर्स्ट महेंद्रादित्य। कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी सातवाहनों द्वारा। अगला है किरार तर्जनी पुस्तक लिखा था दोस्तों किसने? भारवी ने लिखा था। किसने? भारवी ने लिखा था। जो क्या अब देखिए अगला है आपका 1800 से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति क्या थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापित किया गया था दोस्तों, धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजराज प्रथम ने। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। और गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक क्या था दोस्तों? वत्सराज था। अगला है संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है पालवंशी रामपाल से। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र अवस्थित दोस्तों है बिहार राज्य में। और विक्रमशिला शिक्षा केंद्र संस्थापक का नाम है धर्मपाल। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वारा कहलाते हैं गोपुरम। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख दोस्तों कर्नाटक राज्य में हैं। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम था चेटी। परमार वंश के स्थापित किया गया था उपेंद्र ने। अगला दोस्तों मलाया, सुमात्रा एवं जावा
की विजय का श्रेय जाता है राजेंद्र चोल फर्स्ट को। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब है मोहम्मद बिन कासिम और पृथ्वी राजों के लेखक हैं चंद्रवर दाई। सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की, उसके राख रखाव हेतु तो अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी। इसने बालपुत्र देव ने। अगला है कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राज तरंगिणी। महमूद गजनबी ने अपना अंतिम सैन्य अभ्यास भारत पर किया था 1027 में। और ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था चालुक्य काल में। अब देखिए कुछ विविध से क्वेश्चंस हैं। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था किसको? मोहम्मद गौरी को। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य में स्थित दोस्तों हैं। बोरोदूर विश्व में प्रसिद्ध अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला शानदार उदाहरण है भारत जावा कला का। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? सोमनाथ दोस्तों। अगला है प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखा था दोस्तों किसने? वररुचि ने लिखा था। अगला पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध था चोल दोस्तों। चलिए अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है दोस्तों? ये कालिदास हैं। और प्रतिनूतन काल समाप्त की तिथि है 10,000 वर्ष पूर्व। तृतीय नगरीकरण में लोहा धातु का प्रयोग योगदान था दोस्तों। अगला भारत के प्राचीनतम सिक्के थे आहत सिक्के। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से दाईं बाईं ओर लिखी गई थी वो है दोस्तों खरोष्टी। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ओम शब्द से शिक्षा आरंभ होती थी। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में है। नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। और बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं एलोरा में दोस्तों अगर ये वीडियो 1 से 2 बार आप देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे और सारे क्वेश्चंस अपने आप याद हो जाएंगे। अगला शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं हैं विंध्याचल दोस्तों पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप क्या है? पिपरहवा है। और चीनी यात्री सुगयुग ने भारत की यात्रा की थी 515 ईस्वी में और 520 ईस्वी के मध्य। स्वप्न सुवासो दत्ता के लेखक कौन है दोस्तों? ये भास हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। 800 से 600 ईसा पूर्व का पूर्व काल दोस्तों ब्राह्मण युग है। अगला पाणिनि कृत अष्टाध्यायी संबंधित है व्याकरण से। और मत्स्यकटिकम का लेखक शूद्रक है। अजंता की चित्रकला से जातक चित्रों का वर्णन मिलता है। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है? आर्यभट्ट। और अप्रतिरथ विष्णु हिंदू देवता का और एक नाम है दोस्तों। राजनीति रचनाकार के लेखक कौन है? चंद्रशेखर। और उदंत प्रकाश के लेखक मौली कवि हैं दोस्तों। अगला है हूण राजा तोरमाण प्रकाश वर्धम औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था। और तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजचोल फर्स्ट द्वारा। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है भानुगुप्त का एरण अभिलेख। अगला महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था 15 वर्ष की आयु में। और बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथागीर विवाहित की गई है दोस्तों खारवेल के द्वारा। और मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत रहला रूप में जाना दोस्तों जाता है। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता है वो कौन था दोस्तों? उसको बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी को लाख बख्श दोस्तों कहा जाता है। गुलाम वंश का प्रथम शासक था दोस्तों कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कहाँ थी? लाहौर में। लाहौर में इसकी राजधानी पहले दोस्तों थी। भारत में
मोहम्मद गोरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था? कब? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था दोस्तों। अगला है दिल्ली सल्तनत के शासक जिसे कुतुब मीनार के पास हौज ए शम्सी का निर्माण करवाया था, वो कौन है? इल्तुतमिश। अगला है इल्तुतमिश शासक था, कौन था? गुलाम उस का शासक था दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, कौन? मलिक जानी को। इसको मलिक जानी को नियुक्त किया था। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश द्वारा। ये देखिए सारे बिहार में आए हुए सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया था, इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। अगला है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इल्तुतमिश का। कुतुब मीनार पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। और विग्रह राज दोस्तों फोर्स द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद कौन है? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल, तांबा और चांदी के धातु के बने थे दोस्तों। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासक नापसंद था। अगला है अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया गया, रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान पुत्री थी इल्तुतमिश की। वह प्रथम मुस्लिम शासिका जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार का सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया है, वो कौन है? बलबन। वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, वह कौन था दोस्तों? वो बलबन था। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द कहे थे जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने किए थे? कहे थे जियाउद्दीन बर्नी ने। और अगला है दिल्ली के किस सुल्तान ने सजदा का परंपरा को प्रारंभ किया था? ये थी आपका बलबन। चालीसा ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा था बलबन ने। और तुगरिल खान ने बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था दोस्तों। अगला है बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश का प्रथम शासक था जियाउद्दीन खिलजी। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला है वह सुल्तान जिसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। और सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सारे बीपीएससी में आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चन हैं। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्त मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था अलाई दरवाजे में। वह सुल्तान जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। पद्मनी घटना जुड़ी थी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था राणा रतन। 12 मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। रानी पद्मनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय में जोड़ा जाता है। उनके पति के नाम राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिनकी मंगोल के विरुद्ध लड़ाई हुई और मृत्यु हुई वो है जाफर खां। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था। इसको मलिक गफूर को नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिर का राजा था कौन? रामचंद्र देव था दोस्तों। खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा अलाउद्दीन खिलजी ने।
खलीफा की सख्त का विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी वो थी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की शासक था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। ये शब्द थे A.L. श्रीवास्तव को। अब देखिए तुगलक वंश के जो क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुके हैं अभी तक, ये आपका जो था दोस्तों ये गुलाम वंश और खिलजी वंश का था। अब देखिए तुगलक वंश से जो क्वेश्चंस आए हैं अभी तक इसके बारे में देख लेते हैं। जितने भी बीपीएससी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछ चुकी हो सारे आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इन टॉपिकों को जरूर याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी कहाँ? दौलताबाद। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। वह शासक जिसके शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता को रहला प्रकाश डालती है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह है तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। और जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे परंपरागत विशिष्ट संवर्ग को समर्पण शब्द थी दोस्तों। अगला है वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक। अगला है फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद किया? वो था दलाइल ए फिरोज शाही दोस्तों। अगला है वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था वो कौन था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था दोस्तों? एक खैराती हॉस्पिटल था। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया वो है फिरोज तुगलक। वह सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था वो दोस्तों था फिरोज शाह तुगलक। अगला है सैयद वंश। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन देख लेते हैं। तारीख ए मुबारक शाही का लेखक यामिनी सरहिंदी सैयद वंश के शासनकाल में था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। सब बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया था वह है सिकंदर लोधी। चलिए अब देखिए विविधकालीन संतल्तकालीन देख लेते हैं। दीवान ईसा का संबंध था शाही पत्र व्यवहार से। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमा या चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था गांव के सरपंच द्वारा। तबकात ये अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अखबारों से अधिक विश्वसनीय माना जाता है लिखा गया था निजामुद्दीन अहमद द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया किसने? इल्तुतमिश ने। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था दोस्तों। अगला है गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया 1026 में किया था। अब बहमनी राज देख लेते हैं। बहमनी राज का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन और दक्षिणी चित्रकला का विकास हुआ था बीजापुर गोलकुंडा से। अगला है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी हरिहरिओम बुक्का द्वारा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था और विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना वो है हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय समकालीन थे दोस्तों बाबर के। किसके? बाबर के। विजयनगर के जिस साम्राज्य ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह है कृष्णदेवराय। और विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के राजा के साथ लड़ा था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष
मिलता है हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। तालीकोटा का युद्ध हुआ था सन 1565 में। तालीकोटा का युद्ध। अगला 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक युद्ध। नियामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। किसके? सूफी संप्रदाय के। 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोबिंद सिंह और भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफीवाद घनिष्ठता संबंधित था इस्लाम से और वह प्रथम व्यक्ति जिसने वहदत उल वजूल सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया वो था इब्नुल अरबी। अनहलक का अर्थ क्या था? मैं खुदा हूँ। अपने अनुयायियों द्वारा महबूब इलाही धर्म के नाम से जानते थे शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला निजामुद्दीन औलिया सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे चिश्ती संप्रदाय। शेख निजामुद्दीन औलिया थे एक सूफी संत। शेख बहाउद्दीन जकारिया संप्रदाय के थे सोहरावादी संप्रदाय। और मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण था विद्या केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। अगला है बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से था दोस्तों। अगला दक्षिण भारत के सायो संतों को कहा जाता था नयार। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसने उसके भक्त समझते थे। मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम योगिनी कौल था और निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे कबीर। अगला है मध्यकालीन संतों में से कर्ण के आधारक नहीं थे, कबीर नहीं थे दोस्तों। भक्तकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था बिशंभर और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म हुआ था दोस्तों। कब? पटना में हुआ था। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? गुरु गोबिंद सिंह। और खालसा पंथ का गठन किया था गुरु गोबिंद सिंह। वरकारी समाज सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था महाराष्ट्र में। सारे बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन दोस्तों हैं। अगला है मुगल सम्राट प्रशासक व वित्त व्यवस्था संस्कृति एवं कला। मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था किसको? औरंगजेब को। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उन्हें बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक नजराना अर्पित करेगा शेर खान ने। अगला हुमायूं का मकबरा स्थित है कहाँ दोस्तों? दिल्ली में। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया औरंगजेब। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। मसवनी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह था उसका नाम था मुबायिन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तुगलमा पद्धति। भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम क्या है? पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ था कौन? राणा संग्राम सिंह। और बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदम बेगम ने। और हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 में। बीपीएससी में सारे एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन हैं। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। 240 नंबर का सेट। इसमें आपको इतिहास के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, भूगोल के मिलेंगे और आपके इकोनॉमिक के भी मिलेंगे। अगर आप पूरे बुक को सारे पार्टों को देख लेते हैं तो 40 नंबर में 35 नंबर तो आपके मिल ही जाएंगे। 16 जून 1539 ईस्वी को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था चौसा में। वह सुल्तान जिसने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की शेरशाह सूरी था। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था इस्लाम शाह। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया शेरशाह सूरी ने।
और किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में लिखा है H.G. कीन्स ने। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की, और एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत की शेरशाह सूरी सम्राट के बारे में लिखा था। अगला है 1529 में दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया नुसरत शाह द्वारा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है नालंदा में। और वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया था मुगल वंश में। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। सैनिकों के सुगमता से भर्ती हेतु अकबरनामा के खंड हैं 3। रब्जनामा फारसी अनुवाद है महाभारत का। और मध्यकाल में दोस्तों मुगल वंश की स्थापना पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी। अगला दोस्तों पद्मावत लिखा था मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा। आईने अकबरी लिखी गई थी अबुल फजल द्वारा, और अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुल समद। जब्ती प्रणाली उपज थी शेरशाह सूरी की। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट थे अकबर। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किस दरबार में? अकबर के दरबार में दोस्तों हुआ था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण श्रेय है अकबर को। अगला वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनाए थे वो कौन था दोस्तों? वो था अकबर। 1582 में अकबर ने दीन इलाही लागू किया गया था व्यवहार संहिता में। और मुगल प्रशासन के मदद ये मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। अगला है वह शासक मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, वो है अकबर। और अगला है भारत में अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था अकबर के शासनकाल में। सन 1582 में दीन इलाही लागू किया गया था अकबर द्वारा। सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी अकबर द्वारा दोस्तों, अकबर द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खां। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1576 ईस्वी में अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। वह कथन था विलियम फिंच का। अकबर के राज्य के समय बिहार 7 जो है सरकारों में बांटा हुआ था। वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ राणा बीरसाल। मुगल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी दोस्तों। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार थी। 2 अस्पा सिंह अस्पा शुरू की थी जहांगीर ने। और एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनाया गया था नूरजहां ने। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस जहांगीर मुगल सम्राट के समय में भारत आया था। अगला है जहांगीर के दरबार का सजीव चित्रण सर थॉमस रो ने किया था। और अंग्रेजों में से हाकिंग को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। किसको? हाकिंग को। परचिनकारी पिद्दा ट्यूरा संबंधित है। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी जिसे जंजीर आदिल कहा जाता है, वो क्या है? जहांगीर ने किया था। अगला है सर थॉमस रो भारत के जहांगीर के काल में आया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था। किसको? तो ये किया गया था सिताब राय को नियुक्त किया गया था। देखिए बीपीएससी में आया हुआ है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना लड़ी थी मुनरो के नेतृत्व में। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना हुई थी, मीर कासिम ने की थी।
वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था वो थी दादा भाई नौरोजी। अगला है हैदर अली ने 1755 में डिडी गुल एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। जंतर मंतर का निर्माण करवाया था किसने? महाराजा जयसिंह ने करवाया था। अब देखिए यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत आगमन से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ये है आपका ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था वांडीवास के युद्ध में। वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये 1833 के चार्टर्ड अधिनियम में बोला गया था। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन था दोस्तों। कौन था? लॉर्ड सॉरी अगला है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया था, फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। सारे बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित था कोलकाता में, और बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता है पुर्तगाल दोस्तों। कौन करता है? पुर्तगाल। अगला है मुंबई में पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। उस राजकुमार का नाम क्या था? चार्ल्स सेकंड था। और भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय अल्फांसो डी अल्बुकर्क को है, और पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ अल्मीडा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था वो थॉमस वेस्ट। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी और क्षेत्रीय राज्य महाराजा रणजीत सिंह का संबंध था क्या था? चुकर दोस्तों चाकिया मिसल से। बिहार के सारण क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था दोस्तों, सारण में हुआ था। वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम में। अगला है रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था दोस्तों शाह शुजा से। और बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने से पराजित हुआ था सिराजुद्दौला। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 में की थी। अगला है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया गया था मोहम्मद रजा खान को। और वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजियुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था वो था शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। अगला बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 में। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विद्रोह किया? 1855 और 56 में बिहार के संथालों ने किया था। बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत हुई थी होल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसानों को उसकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया अस्थाई बंदोबस्त द्वारा। अगला रैयत व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी तमिलनाडु में। और भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। अगला है भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल पड़ा था 1876-1878 ईस्वी में। और भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश आयोग द्वारा की गई थी, स्ट्रेची आयोग द्वारा की गई थी। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया गया था, थॉमस मुनरो ने किया था। दोस्तों वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता था, रैयतवाड़ी। ब्रिटिश काल में
कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया था जमींदारों ने, और भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडलों के निर्देशों पर भारत सरकार चलती, और इन्हें व्हाइट मेंस बर्डन कहा जाता है। यह कथन किसका है? सच्चिदानंद सिन्हा का दोस्तों है। अगला है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, और रजनी पामदत्त ने कहा वह साम्राज्यवाद से लड़ते थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनैतिक गठन के बारे में कहा था। अस्थायी बंदोबस्त किया गया था जमींदारों के साथ, और बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व निर्माण। अगला है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी था कौन? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले भारत पर उच्च तट कर। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया की पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। अब देखिए 1857 के विद्रोह से जो क्वेश्चंस बिहार बीपीएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस उठाए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं पिछले ईयरों में, उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के एक दरबार के पास थी, जिनके प्रमुख थे बख्त का। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की अफगान ने की थी, और 1857 के विद्रोह को पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था डीवी सावरकर ने दोस्तों किया था। बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 1858 में, और 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट घोषित किया था, नाइब यानी उप। सारे बीपीएससी टीआरई एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछे गए हैं, बीपीएससी टीआरई में देखिए आपके ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये देखिए ये सारे क्वेश्चन अगर आप रिपीट कर लेंगे तो निश्चय ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला है, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? बैरकपुर से किया था, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। अगला है, 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था डीवी सावरकर के द्वारा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह जगदीशपुर के स्थान से संबंधित थे। पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी जुलाई 1857 में, और बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध बहादुरी के साथ युद्ध किया कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर था विलियम टेलर, और 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मेरठ से। कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे 22 अप्रैल 1858 में दोस्तों। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने किया था, और मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ किया था बैरकपुर से दोस्तों किया था। अगला है, 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। डॉक्टर एसएन सेन का है यह कथन। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 के लेखक कौन थे? डीवी सावरकर। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था वर्ष 1858 में। वह वर्ष जिसको भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की नीति माना था वो 1857 की नीति थी। मुगल बादशाह शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालमपुर तक। देखिए सारे बीपीएससी में आए हुए हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा जगह से शामिल हुए थे। 1857 के भारत का गवर्नर जनरल था कैनिन। जगदीशपुर के वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के बिल्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था वो कुंवर सिंह थे।
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांतों से चयन किया था। अगला 1857 का विद्रोह लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी प्रभावती देवी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल शामिल थी। दिसंबर 1856 में कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार प्रांत से किया था। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को देखा था। मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। मौलवी अब्दुल्ला शाह। अगला वह आयोग जो 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है। पील आयोग। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर में। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण असफल रहा। 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी सर जेम्स आउटरम एंड टेलर ने। 1857 ईस्वी के आंदोलन से नाम जुड़ा था तत्या टोपे का। अब देखिए जन आंदोलन 1757 से 1857 तक। 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धो भगत ने किया था। ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था CR दास। 1855 ईस्वी में बंगाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू और काहू ने। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था सिंह भूमि क्षेत्र में। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। संताल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 ईस्वी तक। कूका आंदोलन को संगठित किया गया था गुरु रामदास के द्वारा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में और हो मुद्रा विद्रोह 1820 और 21 के दौरान। बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। सारे बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में आए हुए हैं, इसलिए इनको एक भी स्किप नहीं करना। मानव बल प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था गोंड। क्या था? गोंड। प्यारे दोस्तों, अगला है भारत में शिक्षा का विकास। 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी डेविड हेयर द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रारंभ किया था मदन मोहन मालवीय द्वारा। 1858 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया लॉर्ड मैकाले 1853 में। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी DK कर्वे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम था राधाकृष्ण आयोग। अगला है भारतीयों के लिए पश्चात संस्कृत को लागू करने की वकालत की थी लॉर्ड मैकाले ने। दोस्तों, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 में। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह कथन है TV मैकाले का। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली ने। भारतीय समाचार पत्रों से संबंधित क्वेश्चन। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा? ये अमृत बदर पत्रिका। अगला है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था 1882 में। लेखक और उनके कार्यों के बारे में जोड़ा सही है सुभाष चंद्र बोस द इंडियन स्ट्रगल। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में विद्रोह का उल्लेख था सन्यासी विद्रोह। और बंगाल जल के लेखक जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोधी गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा के हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्तावित किया गया था रविन्द्रनाथ
टैगोर। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशनल का प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1931 में। देखिए सारे टीआरई में आपके पूछे गए हैं। देखिए ये आपके देखिए सारे जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ ये सब टीआरई थर्ड में पूछे गए हैं और देखिए सारे एग्जाम्स हैं, तो इसलिए आप लोग इनको इसकी मत करना, आप ज़रूर उनको पढ़ना। अगला है राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशनल का प्रकाशन 1931 में बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण द्वारा लिखा गया था, दीनबंधु द्वारा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने। देखिए सारे बीपीएससी में आए हुए हैं। यंग इंडिया पत्रिका का संपादक महात्मा गांधी थे। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक रचित थी राम मनोहर लोहिया द्वारा। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसमेंट्स के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया था? अल हिलाल का। वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक थे अरविंद घोष। और लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया था 1878 में। अगला है नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण रचित है दीनबंधु द्वारा। बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया गया था बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे राजा लाजपत राय। अगला है सच्चिदानंद सिन्हा इंडिया पीपल्स, मोहम्मद अली कामरेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइड और S.A. डांगे द सोशलिस्ट। अगला है सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन द्वारा। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। मूक नायक समाचार पत्र से संबंधित था B.R. अम्बेडकर से। राजा राम मोहन राय संपादक थे संवाद कौमुदी के। इंडियन बिम्स फ्रीडम लिखी थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। बंगाल को कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र प्रारंभ किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 2 पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। 1913 में उसकी कृत गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। संवाद कौमुदी समाचार पत्र बंगला भाषा में प्रकाशित हुआ था। और आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखिए ये पत्रिकाएं हैं द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेना बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है स्वामी सदानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार। नाउ आर नेवर पैम्पलेट लिखा था रहमत अली ने। अभिनव भारत से संबंधित है D.V. सावरकर। मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था कौन था? लीडर दोस्तों। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था तारकनाथ दास द्वारा। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम बंकिम चटर्जी के आनंदमठ उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्त के लिए प्रोत्साहित किया। आनंदमठ से देश तथा पुस्तक लिखी थी देशेर कथा पुस्तक लिखी थी शाखाराम गणेश देवस्कर ने। इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखी थी C.R. दास ने। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक थे जेम्स मिल्स ने। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक थे C.R. दत्त। गांधी बनाम लेनिन लिखा था श्रीपद डांगे ने। और गीता रहस्य लिखी गई थी दोस्तों तिलक के द्वारा। पुस्तक 1984 लिखी गई थी दोस्तों जॉर्ज ओवेल द्वारा। झंडा गीत लिखा गया था श्यामलाल पार्षद द्वारा। वंदे मातरम लिखा गया था बंकिम चटर्जी द्वारा। और उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया अर्नेस्ट का लेखक था वैलेंटाइन सिरोल। और बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था माइकल मधुसूद दत्त ने। और द इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संपादित किया था इन्हीं बेसेंट ने। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक
दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? ये दोस्तों हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था शहरी शिक्षित वर्ग के लिए। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा दिया था किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किया गया था दोस्तों ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रारंभ दोस्तों किया गया था किसके द्वारा? जेम्स विलियम के द्वारा किया गया था पहले दोस्तों। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय है हेनरी विवियन डेरेजियो। अगला है सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा राव फूले के द्वारा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे पहले दोस्तों। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। और यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खां। 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था इसने स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों भाग लिया था। अगला है सती प्रथा को बंद कराने में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया राजा राम मोहन राय ने। सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है दोस्तों आर्य समाज से। दोस्तों इसमें सब SCERT NCERT बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और विभिन्न एग्जामों में BPSC एग्जाम में सारे आए हुए क्वेश्चन आपको देखने को प्यारे दोस्तों मिलेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए अगला है सती प्रथा को बंद कराने में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया राजा राम मोहन राय ने। अगला है सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया गया था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन द्वारा। वह घटना जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था वो है बहावी आंदोलन। अगला है देवबंद के विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अबुल कलाम आज़ाद। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया जौनपुर के करामत अली ने। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1909 में। फरैजी आंदोलन की शुरुआत की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक थे दोस्तों सॉरी। वेदों की ओर लौटो नारा दिया था किसने? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना थी 1875 ईस्वी में। वह महिला समाज सुधारक जिनको पंडित कहा गया था रमाबाई थी। कौन थी? सारे BPSC में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। भारतीयों का वह वर्ग जो पश्चात संस्कृत से प्रभावित था वो कौन था? शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। अगला ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय दिया जाता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने आरंभ किया था वर्धा से। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था 1856 में। और राजा राम मोहन राय द्वारा सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई थी ब्रह्म समाज की दोस्तों। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम ब्लेवेट्स्की तथा कर्नल अलकाट के द्वारा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे विवेकानंद। और भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। अगला प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। और भारत में नारी आंदोलन आरंभ हुआ था ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। अगला राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन क्या था? आर्य समाज। आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। और स्वामी विवेकानंद ने राम